नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और बाजार ने की है जुलाई सीरीज की अच्छी शुरुआत। निफ्टी भले ही 50 अंकों पर है, लेकिन तेजी का मोमेंटम बरकरार है और लोअर लेवल से निफ्टी बैंक भी रिकवरी दिखाकर अब 150 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी बैंक पहुंचा है। तो आगे के लिए संकेत क्या है, इंडेक्स में आपका ट्रेड क्या होने चाहिए, शेयरों में कहां पर कमाई होगी, ये तमाम चीजें आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं इस वक्त की केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। जुलाई सीरीज की मजबूत शुरुआत, 9 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 25,600 के पास। पावर, एनर्जी और मेटल शेयरों से सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने 57,300 के ऊपर बनाया नया रिकॉर्ड। फिलहाल 75 अंकों की मजबूती के साथ 57,290 के पास। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा 1 से 2% ऊपर। एचडीएफसी बैंक शुरुआती झटके से उबरने की कोशिश में। 30 सितंबर के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर रिलायंस का शेयर 1500 रुपए के पार निकला। लगातार तीसरे सत्र में मजबूती। मांग में सुधार की उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक जारी। हिंद कॉपर, वेदांता और एनएमडीसी 2 से 3% ऊपर। टाटा स्टील, सेल और जिंदल स्टील में भी 1 से 1.5% तक की मजबूती। लगातार चौथे दिन टॉप गियर में ऑटो शेयर। भारत फोर्ज, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड 1 से 2% दौड़े। वहीं बॉश, संवर्धन मदरसन और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी मजबूत। जेएसडब्ल्यू पेंट्स के साथ डील से एक्सोनेबल 10% दौड़ा। 9,000 करोड़ रुपए। जेएसडब्ल्यू पेंट्स को प्रमोटर बेचेंगे पूरा 75% हिस्सा। 3,417 रुपए के भाव पर आएगा 26% हिस्से का ओपन ऑफर। पावर ग्रिड को 30 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सप्लाई की। हिताची एनर्जी के शेयर में करीब 2.5% की तेजी। तो पावर ग्रिड 1.5% चढ़कर निफ्टी का दूसरा टॉप गेनर। बैंक और एनबीएफसी शेयरों में मुनाफा वसूली। एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 1 से 2% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स। वहीं एक्सिस बैंक और कोटक बैंक भी कमजोर। रियल्टी शेयरों में आज दबाव के साथ कारोबार। ओबरॉय, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1 से 2% तक की गिरावट। लोढ़ा और फिनिक्स पर भी दबाव। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। अब तक सिर्फ 60% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरल ईरानी की अवॉइड की सलाह। आज से खुले 2 नए एसएमई आईपीओज। नीतू योशी और एडकाउंटी मीडिया, दोनों ही एसएमई आईपीओज पर मार्केट एक्सपर्ट की कॉशियस की राय। वित्त मंत्री की पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक जारी। बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और डिपॉजिट ग्रोथ की समीक्षा कर रही है वित्त मंत्री। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर शोले ने पूरे किए 50 साल। इस मौके पर देखिए शोले का शेयर बाजार से अनोखा कनेक्शन। स्पेशल शो कमाई के शोले आज दोपहर 12:30 बजे। और एमएसएमई डे पर 18 स्वदेश पर देखिए खास शो एमएसएमई गाइड आज शाम 6 बजे। तो बाजार ने अच्छी जून सीरीज के बाद जुलाई सीरीज की शुरुआत भी पॉजिटिव नोट पर की है और निफ्टी है 60 अंकों पर 25,611 पर। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के लेवल को देखेंगे तो 100 पॉइंट्स का प्रीमियम है, यानी कि निफ्टी फ्यूचर जो है वो 25,700 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी बैंक फिलहाल 150 अंकों पर देखिएगा आपको स्पॉट के जो प्राइसेस हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो करीब करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। तो बाजार में यहां से सेंटिमेंट बुलिश दिख रहे हैं। रोलओवर्स के अच्छे आंकड़े रहे हैं। करीब करीब 79.5% के रोलओवर हुए हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक के रोलओवर भी ठीक ठाक रहे, औसत से बेहतर रहे पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो। यहां से बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या तेजी पर ही आप भरोसा करके चलें? बाय ऑन डिप्स की रणनीति से ही पैसे बनेंगे? ये जानने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। वायदा का पूरा
पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे और जो कुछ एक्शन हो रहा है उस एक्शन में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी के अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो जियो फाइनेंस में गजब की तेजी हम देख रहे हैं और 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल हमारे एक्सपर्ट थे शरल इलानी, उन्होंने कहा था कि 315 के ऊपर अगर ये शेयर निकलता है तो आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और जियो फाइनेंस का आप शेयर देखिए, ये अब डे हाई के आसपास है, 329 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है इंट्राडे में। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, हीरो मोटो में आज तेजी हो रही है। रिलायंस का शेयर लगातार तीसरे सत्र की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि 1500 रुपए के ऊपर निकल गया है और 9 महीने के हाईज पर है। 30 सितंबर के बाद हम देख रहे हैं कि रिलायंस ने 1500 रुपए का स्तर पार किया है, तो अच्छी तेजी रिलायंस में हो रही है। तो बाजार में माहौल अच्छा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, करीब 850 शेयर अगर कमजोर है तो करीब 1800 शेयर आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उनसे आपके लिए हम रणनीति समझेंगे। लेकिन ये देख लेते हैं कि कल के सत्र में अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आपकी कितनी कमाई हुई, कौन से शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा, एक बार ये नजर डालते हैं रिपोर्ट कार्ड में। तो कल हमारे साथ जुड़े थे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल, और आप देखिए उन्होंने भी जियो फाइनेंस को खरीदने की सलाह दी थी। 5% के रिटर्न जियो फाइनेंस ने कमा के दिए। श्री सीमेंट की बात करें 3% की तेजी इसमें रही और अंबुजा सीमेंट में 1% का रिटर्न बना। तो नेट नेट आप देखिए एक सत्र में 8% के तगड़े रिटर्न्स आपको बाजार ने कमा के दिए हैं। तो तेजी के रथ पर सवार है, बुल्स पूरे जोश में हैं और बाजार को ऊपर खींचने का लगातार काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ने तो रिकॉर्ड हाई बना ही दिए हैं। आज एक और दिग्गज एक्सपर्ट को शो में जोड़ते हैं और जो आपकी मदद करेंगे कमाई करने में। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। चंदन जी, अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं जुलाई सीरीज की भी हुई है और पीछे ऐसा लग रहा है कि चिंताएं बाजार इतनी जल्दी भूल जाएगा, यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये नैरो रेंज में फंसे थे 24,700 से लेकर 25,000 की रेंज में, अब हम कहां 25,700 की तरफ बढ़ चले हैं। फ्यूचर्स के लेवल तो आ ही गए हैं। आप जरा बताइए कि यहां से चंदन जी आप क्या लेवल देख रहे हैं और किस तरह का ट्रेड सेटअप करना है इस सीरीज में, निफ्टी को आप कहां जाते देख रहे हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 5-6 दिन से हमारा यही व्यू है कि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस एक्सपायरी और बिगिनिंग ऑफ द जुलाई काफी धमाकेदार होने वाली है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इवन लास्ट फ्राइडे को ही अग्रेसिव स्टेंस के कॉल दिए थे कि 25,100 का एटीएम कॉल ले या 25,500 का जुलाई का मंथली का कॉल ले। आई बिलीव सारे के सारे कॉल 2 गुना से लेके 5 गुना हो चुके होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 25,750 और फिर 26,277 लाइफ टाइम हाई के जो टारगेट है वो हम लगा के रहे थे और मार्केट में वैसे ही मोमेंटम बना। 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो इंडेक्स लगातार पिछले 5 दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस बना रहा है। रोल ओवर 80% के आसपास हुए हैं। लगभग 30 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और यूजुअली जुलाई सीरीज और जुलाई का महीना पॉजिटिव रहता है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 के 10 साल निफ्टी 50 जुलाई में पॉजिटिव रहा है, निफ्टी 500 जुलाई में पॉजिटिव रहा है और डाउ भी पॉजिटिव रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव सीजनलिटी के हिसाब से भी एक यहाँ पे कन्विक्शन मिल रहा था, तो उसके चलते हम यहाँ पे 25,750 इमीडिएट टारगेट के तौर पे देख रहे थे। आई थिंक वो टारगेट काफी हद तक मिला हुआ है। इवन नीचे की तरफ डिप आया था तब भी हमारा एक ही व्यू था कि 24,442 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक न्यू लाइफ टाइम हाई की बात कर सकते हैं और बिल्कुल उन्हीं लेवल से यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया। तो आशा करता हूं कि 18 स्वदेश के जो भी दर्शक है इन लेवल और व्यू से बाजार के मोमेंटम को प्ले करने में कामयाब रहे। अब हम आगे की बात करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 25,350 का सपोर्ट है। जब तक 25,350 होल्ड करता है पॉजिटिव व्यू रहेगा। 26,000 इमीडिएट बेसिस पे 26,277 जो इसका 26,277 जो इसका लाइफ टाइम आई है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो बिल्कुल निफ्टी पे खरीदारी की सलाह है और यही सलाह रहेगी कि इस मोमेंटम को प्ले करें और बाजार एक रेंज ब्रेकआउट और बुलिश पोल एंड फ्लिक पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर चंदन जी आपकी सलाह से लोगों ने पैसे बनाए हैं और 1000 पॉइंट की सीधी रैली निफ्टी में हमने देखी है। अब टारगेट जो यहाँ से इमीडिएट है वो 26,000 का है चंदन जी के हिसाब से, और 25,350 पर आपको सपोर्ट लगा के चलना है, मतलब स्टॉप लॉस का लेवल आपके लिए ये होगा। ये इंडेक्स का व्यू हो गया आपके लिए निफ्टी में।
चंदन जी फिर बताइए, फिर स्टॉक्स में आप की नज़र कहाँ पर है आज के लिए? ट्रेड बताइए, और अगर आप पूरी सीरीज के लिए अगर कोई शेयर सुझाना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। बिल्कुल। तो आई थिंक सिंह जी अपने बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं और यहाँ पे हम 58,000 तक के टारगेट की उम्मीद रख रहे हैं। 58,000, 58,250, 56,750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह बैंक निफ्टी में भी बनेगी। स्टॉक वाइज बिल्कुल हम बात करते हैं तो पहला ट्रेड तो रहेगा एचडीएफसी एएमसी। देखिए पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट थीम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, चाहे एमसीएक्स हो, सीडीएसएल हो, के फिनटेक हो, केम्स हो या सिलेक्टिव ब्रोकिंग हाउसेस हो। तो एचडीएफसी एएमसी में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। हर छोटी मोटी डिक्लाइन खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छे हैं। तो एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की सलाह है। हल्के से डिप में खरीदें। 5,050 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5350 तक के टारगेट एचडीएफसी एएमसी दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, 5,050 का सपोर्ट होगा, 5350 का टारगेट होगा। एचडीएफसी एएमसी को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच निफ्टी बैंक आप देखिए लगातार, अब तो क्या है कि नए रिकॉर्ड बनते जाएंगे और हमारी टिकर टीम लगातार फ्लैश करती जाएगी कि नए रिकॉर्ड हो जाए फिर पहुंचा, वो लेवल्स धीरे धीरे करके चेंज होते जाएंगे। लेकिन 57,000 350 का लेवल है, 58,250 के टारगेट। सुबह हम कह भी रहे थे कि 58,000 तक कोई ऐसी खास बाधा अब दिख नहीं रही है निफ्टी बैंक के लिए चंदन जी, और उसके आगे 300 पॉइंट, 58,250 के टारगेट और 56,750 पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है निफ्टी बैंक में। चंदन जी आगे हम लॉन्ग वाले और शॉर्ट वाले शेयर लेकर आएंगे, उसके पहले जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि निफ्टी बैंक में कोई इंडेक्स के साथ ना जाना चाह रहा हो और स्टॉक्स पर अगर कोई बेट करना चाह रहा हो, आपके हिसाब से जो दो बड़े मूवर्स होंगे निफ्टी बैंक के, वो कौन से होंगे? एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी हम तेजी देख चुके हैं, रिकॉर्ड हाइस पर ये भी शेयर है 2,000 रुपए के ऊपर जाकर। क्या लगता है कि अब बारी एक्सिस, कोटक, एसबीआई की है या फिर दांव ये एचडीएफसी और आईसीसी पर ही लगा के चले? आपने काफी सटीक सवाल यहाँ पे पूछा है। तो देखिए बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 58,000, 58,250 तक के अपसाइड के टारगेट हम लगा के रख रहे हैं। अब यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि कौन सा काउंटर चलेगा, तो एक एक्सिस बैंक तो रेंज में फंसा हुआ है, उसमें इतना मोमेंटम और एक्टिवनेस नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आईसीसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे पिछले लगभग 10-12 दिनों में बात करें तो 1400 के बेस बने। यहाँ पे लगभग 1480 से लेके 1500 तक के मूव बन सकते हैं, बट यहाँ पे भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक ने एक ताबड़तोड़ मोमेंटम दिखाया है। इवन कॉर्पोरेट एक्शन भी है, यहाँ पे पॉजिटिव बायस है और दिग्गज एचडीएफसी बैंक चलेगा तो बिल्कुल बैंक निफ्टी अपना दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे भरोसा जताया जा सकता है। लगभग 1975 के आसपास का सपोर्ट होगा, ऊपर में 2080 तक के टारगेट। तो इन तीन दिग्गज बैंक की बात करें, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक और एक्सिस, तो मेरा मानना है आईसीसी बैंक फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक वो यहाँ पे लीडर साबित होंगे बैंक निफ्टी के मोमेंटम को नया ऊंचाई देने के लिए। अब दो और काउंटर्स हम बात करें तो कोटक बैंक मेरे को रेंज बाउंड बायस लग रहा है, वहां पे बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट इंडसइंड बैंक जो काफी वोलेटाइल नाम है, उसमें कहीं ना कहीं एक एक्टिविटीज देखने को मिली है। इसका जो मल्टीपल हर्डल है वो 860 के आसपास होता था, आज उस लेवल के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पे 840 के सपोर्ट से 900 तक के टारगेट बना सकते हो। तो सारा प्राइवेट और पीएसयू खेमा यदि हम यदि देखें तो दो नाम यदि आप चुनना चाहोगे तो आईसीआईसीआई बैंक, फिर इंडसइंड बैंक दो रहेंगे और तीसरा नाम एचडीएफसी बैंक रहेगा इंडेक्स को मोमेंटम दिखाने के लिए। ठीक है, आईसीसी बैंक, इंडसइंड बैंक और उसके बाद एचडीएफसी बैंक आप चुनाव कीजिए। निफ्टी बैंक के जो अब घोड़े होने वाले हैं, जो आगे ले जाएंगे निफ्टी बैंक को, वो ये तीन शेयर होने वाले हैं। आप देखिए रोलोवर्स बड़े अच्छे रहे हैं, मतलब पिछले तीन सीरीज के मुकाबले इस बार अगर हम जुलाई में देखेंगे तो निफ्टी में 79.5% के रोलोवर, निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 76% के रोलोवर। तो रोलोवर्स के आंकड़े अच्छे रहे हैं और ठीक ठाक सीरीज रोल हुई है ट्रेडर्स के फ्रंट पर। लेकिन चलिए जरा ये देख लेते हैं कि अब तेजी के नए सौदे कहाँ पर बन रहे हैं और कहाँ पर अब शॉर्ट्स कटते हुए दिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स कवरिंग कहाँ पर हो रही है। तो ताज़ा खरीदारी जानेंगे चंदन जी से और उनके शेयरों पर भी राय लेंगे।
तो अभी तो जुलाई सीरीज की शुरुआत ही हो रही है। अगर हम फ्रेश लॉन्ग की बात करें तो अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन में अच्छी तेजी हो रही है। बढ़िया लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं सीरीज की शुरुआत में। महानगर गैस अगेन एक बड़ी तेजी दिखा रहा है, 5% के आसपास की तेजी। और जियो फाइनेंस पर तो हम आपके लिए कमाई के रिकमेंडेशन दे ही चुके हैं। अब ये 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। कल हमारे साथ थे शरण ने कहा था कि आराम से ये 340 रुपए तक ये शेयर चला जाएगा। मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या जुलाई सीरीज में 350 का लेवल जियो फाइनेंस के लिए मान के चलें? अब तो लग रहा है कि बहुत दूर नहीं है। चंदन जी, पहला एक आपका भी टेक हो ही जाए फिर जियो फाइनेंस पर। 330 रुपए तो हो गया जियो फाइनेंस, तो ये सीरीज अब आप कहां तक की चाल देख रहे हैं जियो फाइनेंस में? बिल्कुल, देखिए जियो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट लगातार 4 महीने से यहाँ पे एक अच्छा खासा तेज़ी का मूव देखने को मिला है। 200 से लेके 330 तक का स्विंग यहाँ पे बन चुका है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है 307 के ऊपर और पिछले 5-6 दिन से लगातार हाई राइज़ हाई लोज़ का सीक्वेंस इंटैक्ट है। तो आई थिंक पॉजिटिव बायस इंटैक्ट रहेगा जब तक ये 312, 314 के ज़ोन के ऊपर है। ऊपर में 345, 350 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, 350 तक के टारगेट जियो फाइनेंस के लिए बन सकते हैं। एमजीएल पर भी हम व्यू लेंगे, क्योंकि एमजीएल ने जब सीरीज की शुरुआत की थी तो भाव थे इसके 1350 रुपए के आसपास के। और हमने देखा कि जून में ये शेयर 1500 रुपए के पार निकला, 1500। और आज हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की बढ़िया तेजी महानगर गैस में हो रही है। एमजीएल देखिए 1520 रुपए के प्राइसेस हो गए, तो बहुत अच्छी रफ्तार रही है एमजीएल की। चंदन जी, एमजीएल कहां तक जाएगा शेयर ये? क्या यहां से और आप मजबूती देख रहे हैं? 5 महीने के बड़े कंसोलिडेशन के बाद में अब इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप देखोगे जैन से लेके और मई तक पिछले 5 महीने में बार-बार ये 1400 के आसपास का हर्डल बना रहा था। बीच में एक बार 1435 तक स्विंग बना बट वो भी नहीं टिक पाया और वापस सेल ऑफ देखने को मिला। तो इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी और तेज़ी की चाल को तूल देता हुआ नज़र आएगा। तो बिल्कुल एमजीएल में पॉजिटिव बायस रहेगा और ये 1500 का ज़ोन ऐसा है जो अक्टूबर 2024 में करेक्टिव मूव के टाइम में इन्हीं लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन पे हम आ चुके हैं। काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। 1485 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा और ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं 1580, 1600 तक की तरफ चाल पकड़ सकता है। ठीक है, 1600 तक की चाल, 1580 से 1600 तक की चाल पकड़ सकता है महानगर गैस का शेयर। इस पर भी बुलिश व्यू है चंदन जी का। चलिए अब जरा देख लेते हैं वो शेयर जहां पर ना मंदी के सौदे कट रहे हैं। और उसमें आप देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर दिखेगा। वोडाफोन आइडिया ये थोड़ा वोलेटाइल रहता है, कितना चढ़ेगा कितना गिरेगा पता नहीं। डिक्सन टेक में हम देख रहे हैं कि आज फिर से तेजी हो रही है। ऐसा लगा कि नहीं शेयर बिकवाली का शिकार हो जाएगा। और टाटा टेक, ये शेयर हमने देखा था कि करीब करीब 800 रुपए के भाव से लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा था। 8, 10, 17 लगातार एक तरफा गिरा था टाटा टेक का शेयर, और आज ये 2.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। तो टाटा टेक से शुरुआत कर लेते हैं चंदन जी। मान के चले कि ये संभल गया शेयर, तेजी इसमें करें या फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन आने का वेट करेंगे? मेरे हिसाब से एक बार के लिए बॉटम बनने की गुंजाइश तो इस काउंटर बने हैं बट आप इसका मंथली चार्ट देखें तो ऊपर के लेवल से काफी करेक्टिव मूव पिछले कुछ महीनों में देखने को मिले हैं। पिछले में लगभग 1.5-2 साल की बात करूं तो 1400 से लेके काउंटर 600 तक गया है। लास्ट महीने रिकवरी हुई थी, इस महीने रिकवरी हुई बट सेल ऑफ हुआ, वापस अब रिकवरी हो रही है। तो याद रखिए थोड़ा सा वोलेटाइल नेम है ये। बट डेली चार्ट पे देखें तो पिछले 6 दिनों से बार बार 700 का हायर बेस बना रहा है। तो मेरे हिसाब से 700 का बेस है, कहीं न कहीं इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। उसके चलते आप इसको 707 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में 740 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, 740 के स्विंग को प्ले करने के लिए आप टाटा टेक पर दांव लगा सकते हैं। डिक्सन टेक 400 रुपये ऊपर, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो मंदी थोड़ी बहुत थी, शॉर्ट्स कवर किए जा रहे हैं।
और 3% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। पिछले दिनों खबर ये आई थी कि डिक्सन टेक का जो क्लाइंट है मोटोरोला थोड़ा सा ना डाइवर्सिफाई कर रहा है और कार्बन मोबाइल को भी उसने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और उसके बाद हमने देखा था कि फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, 30 से 35% वो डाउनसाइड की आशंका जता रहे थे। डिक्सन टेक, चंदन जी क्या करें, मतलब इतने बड़े बेस का शेयर है ये प्राइस वाइज, और बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि वोलेटाइल काफी हो रहा है, मतलब 3% 5% के स्विंग्स तो शेयर देख भी नहीं रहा है ये। बिल्कुल, देखिए डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में इसका जो नतीजे आए थे और जो कमेंट्री था उसके बाद सेटबैक थोड़े देखने को मिले। अभी पिछले लगभग 10-12 दिन में काफ़ी उठापट के बाद बॉटम बनने का प्रयास काउंटर में बन रहा है। मेरे हिसाब से 15,000 के ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है। 15,000 के ऊपर होल्ड करता है तो बॉटम बन जाएगा 16,000 साढ़े 16,000 तक के लिए। तो आई थिंक डिक्सन में मौजूदा लेवल से रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। बट ध्यान रखिए ट्रेडिंग के लिए थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि बड़े स्विंग्स यहाँ पे आते हुए नज़र आएँगे। ठीक है, 15,000 के ऊपर जाकर अगर ये टिकता है तो फिर 16,000 साढ़े 16,000 की तैयारी हो जाएगी। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क है क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है डिक्सन टेक में। चलिए, ये तो तेज़ी वाले शेयर हो गए, लेकिन वायदा में कहाँ पर गिरावट आज हो रही है, किन शेयरों में फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट हो रहे हैं, कहाँ पर लॉन्ग अनवाइडनिंग हो रही है, इसकी चर्चा करेंगे और चंदन जी से उनका व्यू जानेंगे कुछ बहुत ही हैपनिंग स्टॉक्स पर वायदा की एक छोटे से ब्रेक के बाद। Presented by Canara Bank. Together we can. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफनून जंक्शन में। बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। निफ्टी अब पहुंच गया है 25,625 पर, करीब 75 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी 150 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी हम देख रहे हैं इन दोनों के दोनों इंडेक्स में। ब्रेक से पहले हमने वायदा के तेजी वाले शेयरों की बात की, लेकिन अब जरा मंदी वाले शेयरों की बातचीत करते हैं। और वो शेयर जहां पर ताज़ा बिकवाली हो रही है और जहां पर जो तेजी के सौदे हैं वो कटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी तो सीरीज की शुरुआत भरी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके लिए। LTI माइंट्री आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। SBI लाइफ, LIC हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हुई हैं। जहाँ पर लॉन्ग अनवाइडिंग है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइटन, ऑयल इंडिया, ग्रासिम, आइनॉक्स विंड, ये जो 4 शेयर हैं आज ये गिरावट के शिकार हो रहे हैं। तेजी इसमें कटी है। 2 शेयरों पर फटाफट व्यू लेंगे। चंदन जी, टाइटन पर जरा व्यू दीजिए। अच्छी तेजी कल के सत्र में हमने देखा था, मैक्वारी की अच्छी रिपोर्ट भी आई थी टाइटन को लेकर। ये शेयर और फिसलेगा या फिर ये बाय ऑन डिप वाला शेयर है ये? बिल्कुल, देखिए टाइटन की बात करें तो टाइटन में काफ़ी अच्छा सेटअप पिछले 3-4 दिन पहले बना था और एक बड़ा ब्रेकआउट 3550 के ऊपर बना। हालाँकि आज ज़रूर हल्का सा डिक्लाइन आया है बट स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। वीकली चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है। इस वीक लगभग 5% की बढ़त बनी है और लगभग पिछले 19 दिनों से इस बड़े दायरे में कामकाज कर रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अब की बार टाइटन यदि 3700 या 3800 निकल गया तो यहाँ पे और भी बड़ा तेजी के टारगेट बनेंगे। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है। यहाँ पे इनफैक्ट डिक्लाइन आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। एज ऑफ नाउ कोई भी डिक्लाइन 3600 की तरफ आता है तो खरीदना चाहिए ऊपर में 3700 3800 के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए। बाकी जो शॉर्ट बिल्डअप है, मतलब ऐसा कोई शेयर लग नहीं रहा कि जो यहाँ से और ज़्यादा गिरावट का शिकार हो। आप देखिए SBI लाइफ इंट्राडे में रिकवर करता हुआ दिख रहा है। LIC हाउसिंग की बात करें तो 3-4 सत्र से चल रहा था, आज थोड़ा सा प्रेशर इसमें है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको फिलहाल। इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और वायदा के तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही पारखी नज़र के साथ विश्लेषण करने के लिए और हमारे दर्शकों की कमाई सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। फिर से जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी और शो में। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारी बेहद खास ऑफरिंग। शोले के हो गए हैं 50 साल, अनकट वर्जन रिलीज हो रहा है। विदेशों में भी धूम मची है शोले की, लेकिन हम लेकर आएंगे बेहद खास शो, कमाई के शोले के जो बड़े खतरनाक जो डायलॉग्स हैं, हमने बाजार से उसको रिलेट करके जोड़ने की कोशिश की है और बाजार उसके जरिए समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये शो आपको पसंद आएगा। नमस्कार।